अगर बच्चा 4 साल का है, हाँ, आप उसको चाहते हो स्पोर्ट्स में जाए और अच्छा पढ़ाई-लिखाई करे, अच्छी उसकी हाइट बढ़ जाए, बॉडी बन जाए, तो आप खाना खिलाते हो, दूध पिलाते हो, कैल्शियम खिलाते हो, प्रोटीन देते हो, न्यूट्रिशन देते हो, है ना? हर तरह का फाइबर देते हो, जो भी विटामिन्स देते हो। बॉडी की केयर पता है ना, बॉडी को ये चाहिए, तभी बॉडी ग्रो करेगी हेल्दी वे में, राइट। तो माइंड की केयर कौन सोचेगा? जितनी बॉडी को केयर और न्यूट्रिशन और ग्रोथ चाहिए, डिट्टो सेम इंसान को माइंड की ग्रोथ चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट irrelevant topic people think they are talking about. मैम एक और मेरा सवाल है, इनफैक्ट ये आपके कुछ व्यूअर्स के ही क्वेश्चन है कि वो कहते हैं हमें समझ में आ गया, हमने आपका पॉडकास्ट देख लिया, हमने मैजिक बुक पढ़ी नहीं, जानी, ब्रीफ पढ़ ली, उसकी कहीं समरी सुन ली, हमें ये समझ में आ गया, हाँ शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करके हमारी लाइफ चेंज होती है। लेकिन उनका एक सवाल ये था कि अगर मेरी लाइफ बहुत समय से ख़राब चल रही है, या जैसे आपने कहा अनचाहा हो रहा है, मनचाहा नहीं हो रहा, अनचाहा हो रहा है और बहुत समय से हो रहा है, तो ऐसे में अपने टेम्परामेंट को कैसे कंट्रोल करके शुक्राना करें? कह रहे एक समय तो ये आता है याद, हम शुक्राना करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, फिर कोई पंगा पै जाता है और फिर वो वापस नेगेटिव हो जाते हैं, और एक दिन में चमत्कार तो हो नहीं रहा। तो अपनी मेंटल पीस को मेंटेन कैसे किया जाए और कैसे शुक्राना पे कंसिस्टेंटली स्टे किया जाए? यही मैंने अभी आपको बताया कि देखिए, मेरे को ऑलमोस्ट इस बुक को मेरी लाइफ में आए हुए 8 साल से ऊपर हो गए हैं, मतलब जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, जैसे आज मैं नहा के आई हूँ, मैं 2 दिन ना नहाऊँ, अभी तो मैं साफ़ हूँ, है ना? बिल्कुल फ्रेश हाइजीनिक हूँ। मैं 2 दिन ना नहाऊँ, थोड़ा-सा चिपचिप हो जाएगा। मैं 4 दिन ना नहाऊँ, बदबू भी आ सकती है। मैं 8 दिन ना नहाऊँ, तो साथ वाले को पता चल जाएगा ये नहीं नहा के आई है। तो हमारी ज़िंदगी में ना रोज़ नेगेटिविटी हम पे किसी न किसी रूप में चढ़ रही है। कोई ना कोई नेगेटिविटी, किसी को क्रोध है, किसी को द्वेष है, किसी को चिंता है, किसी को डर है, किसी को इरिटेशन है, किसी को जलन है, कुछ ना कुछ चढ़ रहा है। अब हमें लगता है हम पे मिट्टी तो चढ़े, हम पर तो चढ़ ही रही है, नेगेटिविटी तो चढ़ रही है। हम क्या ऐसा कर रहे हैं उसको धोने के लिए? हर इंसान नहाना जानता है, अपने शरीर को साफ करना तो हमारे को चलो सिखा दिया, शुक्र है जिसने सीख लिया कि ब्रश करना है या साबुन से नहाना है, आपको पानी डाल के नहाना है, ये स्पॉन्जिंग करनी है, जो भी करना है। मैं कहती हूँ जो आपके अंदर की जो मनोवस्था है, जो आपका मन है, सब कुछ चला रहा है आपका दिमाग। राइट। तो जैसे आपकी बॉडी, आप कुछ खाते हो, गलत खा लेते हो तो वॉमिट कर देती है या फूड पॉइजनिंग कर देगी, या अगर आप खा भी रहे हो तो आपको पॉटी करके बाहर निकालेगी। आपके दिमाग को आप डंप कैसे करते हो? दिमाग की, जिसको हम कहते हैं मेंटल क्लींजिंग, अब बॉडी क्लींजिंग तो कर रहे हो, तो आपकी मेंटल क्लींजिंग, उसका उसकी इंपॉर्टेंस कौन समझेगा? कि मेंटल क्लींजिंग, मेंटल न्यूट्रिशन, मेंटल डंपिंग, ये भी से बॉडी देखिए, समझिए, भगवान ने हमें 3 रेल्म दिए हैं, जो क्रिएटर है उसने हमें बॉडी, माइंड, सोल, 3 रेल्म दिए हैं। बॉडी वो जो दिख रही है, पर दिखते हुए जगत में जो रूल्स हैं वही सेम अप्लाई होंगे आपके सोल पे भी। अभी सोल की बात तो आप करो ही मत, क्योंकि सोल तक पहुंचने के लिए तो जो आपको लगेगी मेहनत लगेगी। पर माइंड वो है, जैसे सोल का है अदृश्य जगत में, बॉडी का है दृश्य जगत में, और माइंड का है जो बाहर भी काम करते हैं, जिसको हम बहुर्मन बोलते हैं, और यही माइंड अंदर भी काम कर सकता है, इसको हम अंतर्मन बोलते हैं। तो माइंड जो है वो बाहर और अंदर दोनों को मैनेज कर सकता है। नाउ सेइंग दैट, बॉडी के साथ आप जो जो कर रहे हो, बॉडी को चोट लगती है, दर्द लगती होती है। है, माइंड को भी चोट लगती है, दर्द होती है। बॉडी के ऊपर आपने कुछ गलत खाया, इफेक्ट आएगा, माइंड के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। आप जब छोटे थे, आप, हम सब छोटे होते हैं ना, समझिए 4 साल का बच्चा है ना? या 2 साल का, 1 साल का बच्चा, आप उसको कुछ फीडिंग कर रहे हो, तभी तो बढ़ रहा है। एक छोटे बच्चे को आप खाना ना दो तो क्या उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी? नहीं होगी। नहीं हो सकती। अगर बच्चा 4 साल का है, हाँ, आप उसको चाहते हो स्पोर्ट्स में जाए और अच्छा पढ़ाई-लिखाई करे, अच्छी उसकी हाइट बढ़ जाए, बॉडी बन जाए, तो आप खाना खिलाते हो, दूध पिलाते हो, कैल्शियम खिलाते हो, प्रोटीन देते हो, न्यूट्रिशन देते हो, है ना? हर तरह का फाइबर देते हो, जो भी विटामिन्स देते हो। बॉडी की केयर पता है ना, बॉडी को ये चाहिए, तभी बॉडी ग्रो करेगी हेल्दी वे में, राइट। तो माइंड की केयर कौन सोचेगा? जितनी बॉडी को केयर और न्यूट्रिशन और ग्रोथ चाहिए, डिट्टो सेम इंसान को माइंड की ग्रोथ चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट irrelevant टॉपिक पीपल थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट। उन्हें माइंड की ग्रोथ की जरूरत ही नहीं लगती, उनको माइंड की क्लिनजिंग की जरूरत ही नहीं लगती, और फिर वो सोचते हैं जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, सब कुछ बाहरी दुनिया में वो देख रहे हैं। बट जो आपने बोला कि मैं 1 दिन 2 दिन तो शुक्राना करता हूँ,
वो बिल्कुल वैसे ही है कि मैं 1 दिन 2 दिन तो नहाया, हम्म, पर मेरे को फिर वो मज़ा नहीं आया। मैं हमेशा के लिए स्वच्छ क्यों नहीं हो गया? मेरा अंदर से जैसे बॉडी नहा मैं बिल्कुल फ्रेश क्यों नहीं रह सका? चौथे 5वें दिन में मैंने बदबू क्यों मारी? मेरे को पसीने या मेरे को जुएँ या मेरे को कीड़े, जो कुछ ना कुछ तो होगा एग्जैक्टली। ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा। और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पे जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब and follow our this channel also. Thank you.